भारत और चीन के बीच इस समय गतिरोध काफ़ी तेज है। सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है तो भारतीय सेना उसे उसी की भाषा में ही जवाब दे रही है। पैंगोंग झील पर भारतीय सेना ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। कई सारी पहाड़ियां हैं जिन पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में काफ़ी तनाव काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर फिंगर 4 और फिंगर 8 है क्या। दरअसल झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। इन्हीं पहाड़ियों के फिंगर्स के आधार पर भारतीय सेना अपनी सीमा का निर्धारण करती है। भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन वह फिंगर 4 तक को ही नियंत्रित करती है। दरअसल यह दुर्गम और पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ सिर्फ जवान गश्त करते हैं। फिंगर 8 पर चीन का पोस्ट है। वहीं चीन का मानना है कि फिंगर 2 तक LAC है। कुछ दिनों पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर अस्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे गिरा दिया था। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच भारतीय सेना गश्त करती थी, लेकिन कोरोना के चलते भारतीय सेना को इन दिनों गतिविधि कम करने के लिए कहा गया था। बस इसी बीच चीन ने अपनी चालबाजी दिखाई। चीन के कई सैनिक भारतीय सीमा में आधिपत्य जमाने लगे, जिसका विरोध भारतीय सैनिकों ने किया, जिसको लेकर गलवान घाटी में भी काफ़ी खून खराबा भी हो चुका था, जिसमें भारतीय सेना ने चीन के उन सैनिकों को काफ़ी करारा जवाब भी दिया था। पैंगोंग झील का इलाका काफी दुर्गम है। जवानों को कोरोना संक्रमण न फैले, इसलिए भारतीय सेना को गतिविधि कम करने के लिए कहा गया था, मगर चीन ने यहां अपनी चालबाजी दिखाई। चीन की सेना फिंगर 4 के पास आ गई। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। नक्शे को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से दोनों देशों में तनाव है। फिंगर 4 और 8 के बीच चीन और भारत की सेना गश्त करती है। आमतौर पर भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है और इसी रास्ते पर चीन की सेना भी गश्त करती है। पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पैंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई चल रही थी, उस समय चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए भारत की सीमा में झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 से है, यानी सभी फिंगर 8 भारत के हिस्से में है। भारत के पास फिंगर 4 तक का नियंत्रण है, जबकि फिंगर 8 तक भारत पेट्रोलिंग करता है। वहीं चीन की पोस्ट फिंगर 8 पर है, लेकिन उसका दावा है LAC फिंगर 2 तक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं है, जिसके चलते अक्सर भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच में झड़प होती रहती है। इधर पैंगोंग झील हिमालय से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये तकरीबन 135 किलोमीटर लंबी है। जरा इस रिपोर्ट में समझिए कि आखिर LAC को लेकर भारतीय सेना किस तरीके से मुस्तैद। पैंगोंग एक लद्दाखी शब्द है, इसका अर्थ है गहरा संपर्क। वहीं त्योसो एक तिब्बती शब्द है, जिसका अर्थ होता है झील। पैंगोंग झील हिमालय में 14,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर है। यह झील लेह से करीब 54 किलोमीटर दूर है। झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है। यह झील सर्दियों में पूरी तरीके से जम जाती है। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिम सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पेट्रोलिंग के लिए चीन की सेना हल्के वाहनों का उपयोग करती है। गश्त के दौरान अगर भारत की पेट्रोलिंग टीम से उनका आमना सामना होता है तो उन्हें वापस जाने को कह दिया जाता है, क्योंकि दोनों देशों की पेट्रोलिंग गाड़ियां उस जगह पर घुमा नहीं सकते, इसलिए गाड़ी को वापस जाना होता है। ये समझते हैं कि क्या होती है LAC। LAC 3 सेक्टर्स में बटी है। पहला अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक, दूसरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा और तीसरा है लद्दाख। भारत चीन के साथ लगी LAC करीब 3,488 किलोमीटर पर अपना दावा जताता है।
जबकि चीन का कहना है यह बस 2000 किलोमीटर तक ही है। ऐसी दोनों देशों के बीच वह रेखा है जो अपने देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने हिस्से में लगातार गश्त करती रहती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।